इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और देता है, ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु के विषय पर परमेश्वर का वचन मैं अपनी आवाज सुनता हूँ। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। मेरे पास आओ, सभी कोणों से आओ। पृथ्वी बदल जाएगी, बहुत से लोग बदल जाएंगे और क्षमा किए जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने हर वर्ष पृथ्वी को बपतिस्मा दिया, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले नरम नहीं हुए। क्या आप सुनते हैं जिसे प्रियवी पर मरे हुए भी सुनते हैं? सुनो और डरो और पापों से रुको। सुनो, क्योंकि वह कान धन्य है जो सुनता है, तुम आनंदित होगे। और रुको, जैसे जक्कई रुका, जैसे वह जिसने मेरे पंजर में भाला भोंक दिया था, जो आज मेरा शहीद है, रुक गया। अंत शुरू हो गया है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 01131974 से। वह समय आ रहा है, हे पिता, जब तू अपने को निखारने के लिए गड्ढा ढूंढेगा और गड्ढा भी तुझे ग्रहण न करेगा। मेरे पास आओ, क्योंकि पिता ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे तुम्हारे बिस्तर पर भेजा है। आओ पिता, क्योंकि मैं नरक के शापितों को इस शब्द पर बाहर आने का आदेश देता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, और तुम जो स्वतंत्र हो मत आओ। आओ, क्योंकि यदि तुम अपने दादा दादी और पूर्वजों की तरह मेरी बात सुनोगे, तो तुम नरक में अपनी पूरी जाति को मुक्ति दोगे। परिपूर्ण बनो, क्योंकि यहाँ मैं अपने भाषण में भ्रमित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने वचन में बड़ा हूँ और तुरही छोटी है। अपने राष्ट्रों को नरक से गुलामी से मुक्त करो। उन्हें भी कार्यों के द्वारा आनंद और उद्धार दो, क्योंकि मैं न केवल तुमसे परंतु जीवितों से और मरे हुओं से सबसे बातें करता हूँ। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 01191975 से। आप क्या कहेंगे ईसाई फैसले के दिन, जब आप उसे गड्ढे से पुनर्जीवित देखेंगे जो शैतानों से घिरा हुआ है? और क्या वह आपका पति या भाई, दादा या बहन, पिता या माँ होगा, या वह आपका होगा बच्चा? कैसा रहेगा यदि आप उनके लिए न रोए? हे पिता, कि तूने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। हे पिता, पिता, उनके लिए प्रार्थना करें। जब मैं शरीर में था तब बहुत से चमत्कार किए गए थे, और जब मैं शरीर में रहूंगा तो बहुत से चमत्कार किए जाएंगे। यहाँ तक कि मृत भी इस दिव्य कार्य को देखने के लिए बाहर आना चाहते हैं। बहुत से लोग प्रियवी पर जीवित थे और विश्वास न करते थे, परंतु अब जो कुछ वे मुझसे सुनते हैं उस पर सिसक सिसक कर रोते हैं। यह शरीर जिसे आप अपने सामने देखते हैं वह भगवान नहीं है। जो आत्मा अवतरित हुई वह प्रभु यीशु है। आज मैं सबसे छोटे के बारे में बात कर रहा हूँ। बाद में मैं राज्यों के लोगों से भी बात करूंगा। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 29 अगस्त 1979 से। पवित्र द्वार में प्रवेश करो, मेरे पास प्रवेश करो, हे मेरे लोगों, प्रवेश करो पिता, क्योंकि सबसे ऊंचा पर्वत जिसे सिर माना जाता था गिर जाएगा, ढह जाएगा। केवल पवित्र पर्वत ही पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि उस पर मेरे हाथ का शासन है। संसार से बाहर हो जाओ, क्योंकि संसार नहीं रहता। जो कुछ मेरे पास बुलाया गया है वही रहेगा। अपने शरीर बदलो। आओ और पवित्र पर्वत पर अपने आप को पवित्र करो, जिसके बारे में युगों से लिखा है। करीबा आओ और पवित्र आत्मा के वचन सुनो कि वह अपना सारा संगीत गाएगा। मेरे मुंह पर यह न कहो कि तुमने नहीं सुना, कि जो मुर्दे हजारों वर्ष से गाड़े गए हैं वे भी सुन रहे हैं
और इस बात की बाट जोह रहे हैं कि अंत में गड्ढे में से निकलकर उन सब बातों की गवाही दें जो उन्होंने कब्र में रहते हुए सुनी थी। 12 परमेश्वर के वचन से उद्धरण 11 नवंबर 1979 से। हे मेरे लोगों, तुम में का अभिषिक्त धन्य हो। धन्य हो आपका वचन जो परमेश्वर के वचन से निकलता है। हे इस्राएल, तेरा वचन मुर्दों को जिलाएगा, क्योंकि प्रियवी के लोग तो मर गए हैं। हे पुत्र, परंतु मैं तेरे द्वारा प्रियवी के मनुष्यों पर सांस लेता हूँ, कि मनुष्य जान ले कि परमेश्वर क्या है, और यदि मनुष्य बूढ़ा है तो कितना बूढ़ा है। मनुष्य ने पृथ्वी से परमेश्वर का सारा सत्य मिटा दिया है, परंतु मैं यही करता हूँ, मैं मनुष्य को यह बताने आया हूँ कि वह परमेश्वर है। सुनो पृथ्वी मेरी आवाज। मैं अनंत काल से भगवान हूँ और अब से मैं हूँ। मैं अपनी महिमा किसी देवता को न दूंगा, क्योंकि मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। और सब मनुष्य चिल्ला उठेंगे, यह परमेश्वर है, यह भगवान है, यह ईश्वर है। वह चिल्लाएगा जैसे यरूशलेम में बच्चे चिल्लाते थे, होसना होसना, धन्य है वह जो ईश्वर के नाम पर आता है। मनुष्य ईश्वर को स्वीकार करने के लिए चिल्लाएगा, क्योंकि वह लोगों के अविश्वास के फैसले के लिए बादलों में ईश्वर को देखेगा। तथास्तु। 4 दिसंबर 1995 से चर्च में भगवान की मां के प्रवेश के पर्व पर भगवान के वचन से उद्धरण। आमीन आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी प्रजा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन रखता है और मरता नहीं, और जो मर जाता है वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। जो मुझ पर विश्वास करता है वह पुनर्जीवित और जीवित है और विश्वास करता है, और वह जो अब विश्वास नहीं करता वह अब जीवित नहीं है। मैंने पहले आदमी से कहा, मैंने आदम से कहा, यदि तुम नहीं सुनते और जो कुछ मैंने तुमसे न लेने को कहा था उसे ले लेते हो, तो तुम उसी दिन मर जाओगे। क्योंकि जो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं उससे कहता हूँ, वह अब जीवित नहीं है, और कोई नहीं समझता कि दुनिया के अंत का क्या मतलब है। कोई नहीं। मेरे लोग, जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वह जीवित नहीं है। यह वचन जिसके साथ मैं 40 वर्षों से, यहाँ तक कि 45 वर्ष से पृथ्वी पर आता आ रहा हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथों और भविष्यवक्ताओं में लिखा है, यह शब्द अविश्वास का निर्णय है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि इसका अंत क्या होगा। दुनिया का मतलब है, और अविश्वास लोगों में सभी छोर तक फैल जाता है। लेकिन मेरा शब्द एक तीर की तरह चलता है, जो अचानक जहाँ गिरता है वहीं रुक जाता है, और दुनिया के अंत का मतलब भगवान में अविश्वास है। ईस्टर के बाद छठे रविवार, अंधों के 01061997 से परमेश्वर के वचन से उद्धरण। मैं यहाँ हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे पुनरुत्थान के लिए आप मनुष्य के समान मरने के लिए मनुष्यों के बीच आए, और मेरे पीछे मृतकों के निवास में प्रवेश करने के लिए, जहाँ मैंने आपके विरुद्ध किए गए सभी कार्यों के लिए अपने गालों पर आंसू लेकर प्रवेश किया। मैंने तुम्हारे मेरे पीछे आने का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, और अब मैं उन सभी लोगों के लिए आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जो मेरे बुरे कामों के कारण मर गए, जो मैंने अदन के स्वर्ग में किए थे। आपके लोग आज आपके आने का मार्ग हैं, कि आप जल्द ही आएंगे, और आपके साथ वे सभी आएंगे जो युग के अंत में आपके आने की आशा में सोए हुए हैं, भगवान और मुक्तिदाता और पुत्र स्वर्गीय पिता। 1 मार्च 1998 से एडम के स्वर्ग से निष्कासन की स्मृति में रविवार से परमेश्वर के वचन का उद्धरण। पवित्र आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी तक बोलता है। आमीन आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, जो लोग मेरे शब्दों का पालन नहीं करते हैं, मैं तुम पर अपना धर्मग्रंथ नवीनीकृत करता हूँ, जिसमें आज मेरे समय की बात की गई है, जब मृत लोग भगवान की आवाज सुनेंगे और जी उठेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत न्याय के लिए। और जैसे जीवन शाश्वत है, वैसे ही न्याय भी शाश्वत है। पवित्र आत्मा ही प्रभु है,
जो लोगों में जीवन बनाता है। वह आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूँ, जो लोग मेरे शब्दों का पालन नहीं करते हैं, मैं तुम पर अपना धर्मग्रंथ नवीनीकृत करता हूँ, जिसमें आज मेरे समय की बात की गई है, जब मृत लोग भगवान की आवाज सुनेंगे और जी उठेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत न्याय के लिए। और जैसे जीवन शाश्वत है, वैसे ही न्याय भी शाश्वत है। पवित्र आत्मा ही प्रभु है, जो लोगों में जीवन बनाता है। वह स्रोत है जहाँ से मनुष्यों में, शरीर में और आत्मा में और मनुष्य की आत्मा में पवित्रता उत्पन्न होती है। मैं आपके पास यही प्रश्न लेकर आया हूँ, क्या आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? क्या आपने उसके बारे में सुना है, ताकि आप उसे प्राप्त कर सकें और उसके प्रति खुल सकें और वह आप में पवित्रता का स्रोत बन जाए? मुझे जवाब दे। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।